गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट 33 जिसमें हम फिर से चैप्टर मोशन पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन। हमने अब तक देखा कि कैसे हम ग्राफ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, या किसकी स्पीड ज़्यादा है, स्लोप क्या है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज़ करके। किसी वस्तु की दूरी या विस्थापन उसके वेग समय ग्राफ से हम कैसे ज्ञात करें। तो वेलोसिटी टाइम हमें हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। इसके एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या होती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके अलावा हमें और कौन सी इंफॉर्मेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी वेग समय ग्राफ वस्तु का त्वरण दर्शाता है। हमने ये पहले ही पढ़ लिया है, एक्सेलरेशन या फिर त्वरण का क्या मतलब होता है। इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेग का बदलना, समय के साथ वेग का बदलना, जिसमें स्पीड या डायरेक्शन या दोनों ही बदल सकती है। और हमने देखा था कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। एनी गेसेस? यस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम यहाँ देखें तो 1 सेकेंड पे 20, 2 सेकेंड पे 40, 3 सेकेंड पे 60 और 4 सेकेंड पे 80, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। तो इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर समान त्वरण कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा बनेगा, सोचिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। ये बनेगी एक कर्व्ड लाइन, यानी एक वक्र रेखा। अगर हम यहाँ देखें तो 1 सेकेंड पे कुछ 5, 2 सेकेंड पे कुछ 25, 3 सेकेंड पे 60 और 4 सेकेंड पे 80, यानी यहाँ भी वेलोसिटी बदल तो रही है पर असमान तरीके से, इसलिए हम इसे नॉन यूनिफॉर्म या फिर असमान त्वरण कहते हैं। अब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करी जाए तो इसका ग्राफ आपको क्या लगता है क्या होगा। क्योंकि वर्ड है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब समय के साथ वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ देगा। पहले सेकंड पे भी 40 मीटर पर सेकंड था, सेकंड पे भी 40, थर्ड पे भी 40 और फोर्थ पे भी 40। इसका मतलब हमारा समय बढ़ता जा रहा है पर हमारे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, इसीलिए हम इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर एक समान वेग कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि समय तो बढ़ रहा है पर वेलोसिटी हमारी घट रही है। तो क्या इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है? बिल्कुल सही। और ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या फिर मंदन गति, यानी वेलोसिटी बदलेगी पर यहाँ पे बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। इसके अलावा हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस। तो इस फिगर में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका नाम है ABCD, और अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं तो हमें हमारा डिस्टेंस मिल जाता है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल? इट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारी यहाँ लेंथ क्या है, AC, और हमारी ब्रेथ क्या है, CD। तो AC की वैल्यू क्या होगी, 40 माइनस 0, 40, और CD की वैल्यू क्या होगी, 12 माइनस 6, यानी कि 6। तो लेट्स सी, AC इंटू CD करेंगे। AC की वैल्यू है 40 और CD की वैल्यू है 6। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एरिया आ गया 240 मीटर। हमारा डिस्टेंस है 240 मीटर। अगर हमारा ये ग्राफ हो तो हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट करें। हम यहाँ देख रहे हैं एक शेप जो कि है ट्रेपीजियम ABCDE। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो शेप्स है, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, यानी कि अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मिल जाएगा।
तो एरिया ऑफ ACDE प्लस एरिया ऑफ ABC। ACD का फॉर्मूला होता है AE इंटू AC, AE इंटू AC यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। और ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस हमारी AC है और हाइट हमारी BC है। तो हम ये क्षेत्रफल निकालेंगे। एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें वही शेप्स दिख रही है जहाँ पे एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला है AE इंटू AC और ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ AC इंटू BC। AE की वैल्यू है 30, AC की वैल्यू है 12 माइनस 6 यानी कि 6 सेकेंड्स और BC की वैल्यू है 60 माइनस 30 यानी कि 30 सेकेंड्स। अगर हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें तो 180 प्लस 90 270 मीटर्स हमारा डिस्टेंस ट्रैवल है। तो बहुत आसानी से हमने अपना डिस्टेंस एक VT ग्राफ यूज़ करके कैलकुलेट कर लिया।